वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको कंप्यूटर के पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरेशन मतलब क्या होता है? पीढ़ियाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पीढ़ियाँ। जैसे हमारी जनरेशन्स होती हैं, पहले हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, फिर हमारे फादर, उसके बाद हम, फिर हमारे बच्चे। इस तरह क्या है, जनरेशन्स हैं ये। इसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जनरेशन्स होती हैं। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस तरह हमें मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान होते हैं, उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? आपकी भाषा। अब वो भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, या कोई भी हिंदी हो सकती है, पहाड़ी हो सकती है। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज जो हम आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह जब हमारा कंप्यूटर हमारी बातें समझता है और हम कंप्यूटर की बातें समझते हैं, तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करता है। मतलब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। अब ये जो भाषाएं हैं, इनकी भी जनरेशन्स हैं, मतलब इनकी भी पीढ़ियाँ आपको इसमें पढ़नी हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझा देती हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, आपने कोई सिंबल्स का यूज़ किया हो, कोई इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया हो, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, किसी भी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हमारे कंप्यूटर में। हमारा जो कंप्यूटर है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1950 से आ गई थी, 1950 से आनी शुरू हो गई थी। तो जिसमें सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी थी मशीन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मशीन लैंग्वेज को हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, 0 एंड 1 की। मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें क्या है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझ पाता है और वो उसी पर ही काम करता है। मान लो हमने यहाँ से कंप्यूटर को हेलो लिख कर दिया है, तो वो जो हमने हेलो लिखा है HELLO, इस तरह से हमने स्पेलिंग लिखी है। जब वो कंप्यूटर के अंदर जाने लगती है तो वो 0 1 0 1 1 0 इस तरह से डिवाइड हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद वो कंप्यूटर को जाती है, और जब कंप्यूटर से हमें रिजल्ट आता है तो वो बीच में प्रोसेस होकर वो भी 0 1 1 0 में आता है। उसके बाद जब हमें दिखता है तो हमें वो टेक्स्ट में दिखता है, मतलब हमारे रिजल्ट में दिखता है। इसी तरह जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, आपने ये खुद भी रीड करना है और मैं आपको शॉर्ट में भी समझा देती हूँ। जब हमें मतलब फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आई थी, तो उसमें क्या था? उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता था हार्डवेयर को रखने के लिए। अब क्या है हमारे पास? अब तो हमारे पास छोटा सा कंप्यूटर है, वहीं CPU होता है, वहीं माउस होता है, वहीं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। बट इससे पहले क्या था? कंप्यूटर का एक अलग से कमरा होता था, एक अलग से रूम होता था, जिसमें बड़े बड़े तरह के एक कुछ हार्डवेयर रखे हुए थे, कुछ मतलब बॉक्सेस से रखे होते थे, उन्हें हम हार्डवेयर डिपार्टमेंट कहते थे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिया है कि जब हम जनरेशन का यूज़ करते थे, जब हम उस जनरेशन में थे, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? मशीन लैंग्वेज। अब क्या है, जो ये मशीन लैंग्वेज होती थी, इसका क्या एडवांटेज होता था? ये बहुत ही फास्ट काम करती थी, बहुत ही फास्ट, मतलब तेज़ी से वो कार्य करती थी। बट इसमें बहुत ज़्यादा समय किस चीज़ के लिए लग जाता था? इन्हें सेट करने के लिए। मतलब जब इतने बड़े, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक ड्राइंग भी बनी। इससे पहले मैंने आपके लिए एक ड्राइंग भी ये ढूंढ के रखी है। इसमें देखिए, एक रूम में कितनी सारी ये वायर्स हैं, एक एक कमरे में ये कंप्यूटर्स के मतलब ये हार्डवेयर्स रखे हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को रखने के लिए एक पहले स्पेसिफिक रूम की ज़रूरत होती थी, फिर उसमें इस तरह से इसे सेट किया जाता था। और इसे कौन चला सकता था? इसे कौन चलाता था? सिर्फ वो व्यक्ति जो इसके लिए स्पेशलिस्ट है। मतलब स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो पूरा योग्य है उस कार्य को करने के लिए, जिसे उस कार्य की पूरी नॉलेज है, सिर्फ वही व्यक्ति इस कार्य को कर पाता था। इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया था, मतलब थोड़ा महंगा भी था, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसने इसका काम करना है, वो बिल्कुल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति इसका काम नहीं कर पाता था। इस लैंग्वेज को, जो हमारी ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, उसको क्या कहा जाता है? उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आप इससे रिलेटेड और जानकारी अपने नेट से भी ले सकते हैं। इधर मैंने आपके लिए एक फ़ोटो सेट ढूंढी हुई है कि इसमें आप देख सकते हो आप कि कितने बड़े बड़े तरह के ये बॉक्सेस, अलमारी सी पड़ी हुई है। अब हमारे पास ये ऐसे कंप्यूटर है, बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर, जो एक छोटे से डेस्क पे हमारे पास आ जाते हैं।
पर जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर हमारी लाइफ में आए थे, हमारी ज़िंदगी में आए थे, हमारी दुनिया में आए थे, तो वो इस तरह के दिखाई देते थे। उसके लिए एक अलग से कमरा रखना होता था, जिसे क्या कहते थे, हार्डवेयर डिपार्टमेंट उसे कहते थे। वहाँ पर इस तरह से इतनी बड़े बड़े मशीन्स लगी हुई थी जिससे हमारा कंप्यूटर चलता था। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन समझा दिया है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।